दोनों बच्चे विक्की से जाके उसके गले लग गए और विक्की ने भी उन दोनों को प्यार से गले लगा लिया। बाकी सभी लोग भी विक्की को देख के बहुत खुश हुए। वरुण और महिरा भी उसे देख ले खुश हो गए। वरुण उसको देख के बोला, विक्की भाई आप यहाँ, वो भी अचानक से, ना कोई सूचना ना कोई मैसेज। विक्की हंसते हुए बोला, अगर पहले बता देता तो तुम लोगों को इतना खुश देख पाता। तभी पीछे से आती हुई महिरा बोली, विक्की भाई यहाँ मेरे लिए आए हैं, मैंने ही इनको यहाँ बुलाया है। तो वरुण और विराट दोनों बोले, कब, मतलब के हमको बताया नहीं। तब महिरा बोली, भाई मैं ऑफिस जाती हुई हमारे गोयनका ग्रुप की इस ब्रांच में मुझे कुछ चीजें अलग लगी, इसलिए मैंने विक्की भाई को फोन करके बुलाया। अब सारा बिजनेस यही तो देख रहे हैं, इसलिए ये ही मुझे बता सकते थे, बस इसलिए भाई अपना अपना सारा काम छोड़कर आ गए और आके तुम लोगों की मीठी नोक झोंक भी देख ली। विक्की ने हंसते हुए कहा, टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। फिर वरुण की तरफ देख के बोला, वैसे वरुण ये क्या तू इस मासूम से बच्चे को इतने उल्टे सीधे नामों से बुलाता है? टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। तभी विराट मुंह बनाते हुए बोला, स्मर्क स्मर्क स्मर्क। है ये कोई मासूम बच्चा नहीं है, ये सच में फैटी बियर है, ये गेंडा भैंस की तरह पूरे दिन चरता रहता है। मैं कह रहा हूँ आप सब लोगों को इस गेंडा को खाने से नहीं रोका तो ये एक दिन फट जाएगा। टंग आउट टंग आउट टंग आउट। अरे इसको कोई रोकता क्यों नहीं, मेरी तो समझ नहीं आया, वरुण ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। लुक ऑफ ट्रायम्फ लुक ऑफ ट्रायम्फ लुक ऑफ ट्रायम्फ। तभी विराट सबके बीच आके बोला, ओ प्लीज गाइस स्टॉप इट नॉनसेंस। विराट आके विक्की के गले लग गया, लेकिन विक्की अभी भी वरुण की बातों पे हंस रहा था और सेम जाके वेदिका के पास खड़ा होकर धीमे धीमे से वरुण की शिकायत कर रहा था। टंग आउट टंग आउट टंग आउट। विराट सबके बीच आके बोला, ओके अब ये सब छोड़ो। और इतना कह के वो विक्की को लेके वेदिका के पास गया और बोला, विक्की ये है वेदिका और वेदिका ये विक्की है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द, मेरा सब कुछ। तो वेदिका ने हल्की सी स्माइल देके हेलो बोला तो विक्की बोला, ओ तो वो आप हो भाभी जी, आप ही हो जिसने मेरे दोस्त को इंसान बना दिया। और अजीब बात है, एक लड़की की वजह से ही मेरा भाई हंसना भूल गया था और एक लड़की ने ही उसे फिर से हंसना सिखा दिया है। विक्की की बात सुन के वेदिका कुछ ना बोली, बस हल्का सा हंस दी। तभी विराट बोला, अच्छा बच्चों अब सारी बातें शाम को होंगी, सेम और बेबो आप लोग स्कूल जाओ। और वरुण महिरा अपने अपने काम के लिए निकल गए। वेदिका भी हॉस्पिटल चली गई विक्की और विराट को बाय बोलकर। सबके जाने के बाद विराट और विक्की लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। बहुत दिनों बाद वो लोग मिले थे, फिर वैसे भी विराट को विक्की से अकेले में कुछ बातें करनी थी, इसलिए सबके जाने के बाद बात की। विक्की कहने लगा, यार विराट मेरी समझ नहीं आता क्या सच है क्या झूठ, पर भाभी से मिलने के बाद, उनकी ईमानदारी भरी बातें सुनने के बाद और उनका बच्चों के लिए प्यार देख के अब मुझे भी तेरी बातों पे भरोसा जो रहा है। पहले तो मैं तुझसे गुस्सा था पर अब सारी चीज समझ गया। विराट ने विक्की को वेदिका के साथ जो भी हुआ वो सब बता दिया और लास्ट में उसका फेक एमएमएस वाली बात बता दी, जिसे सुनकर तो विक्की को वेदिका के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। वो खुद से कहने लगा, यार मैंने और तूने कितना गलत समझा उनको, पर तू देख वो तो बेचारी खुद हालातों की मारी थी और तूने उनको बेवजह इतना दर्द और तकलीफ दिए, और तेरे साथ मैं भी भाभी से बहुत नफरत करता था। विक्की बोला, यार भाभी सच में बहुत अच्छी है, वो तो देखने से ही किसी देवी की मूरत लगती है। विराट अब तू कभी उनको मत दुख देना, कभी उनको रुलाना मत, वो बेचारी पहले ही बहुत रो चुकी हैं। विक्की की बातें सुन के विराट बोला, यार एक प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता कैसे कहूँ, नहीं कहा तो वेदिका को दर्द मिलेगा और कह दिया तो तुझे क्या करूँ, विराट ने थोड़ा परेशान होकर कहा। तभी विक्की बोला, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है और सुहाना को हम दोनों मिलकर समझा देंगे, वैसे भी वो बहुत समझदार लड़की है, वो सारी बात सुन के बहुत खुश होगी और खुद तुझे कहेगी कि वेदिका को कभी अकेला छोड़ने की तो सोचना भी मत, तू उसकी चिंता मत कर, बस भाभी को हमेशा खुश रखना। विक्की की बात सुन के विराट बोला, विक्की तुझे कैसे पता, मैं यही कहने वाला था और इसी बात से परेशान हूँ। विक्की बोला, तेरा भाई बस कहने के लिए नहीं हूँ, सच में तेरा भाई हूँ, तेरे मन में क्या चल रहा है सब पहचान लेता हूँ, समझा। विक्की ने हंसते हुए कहा, जिस पे विराट भी हल्का सा हंस दिया। विक्की और विराट काफी देर तक बातें करते रहे। इस पार्ट के बाद तुरंत दूसरा भाग आएगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके सुपर थैंक्स कहेंगे तो इस पार्ट के 1 घंटे बाद दूसरा पार्ट आ जाएगा, अब जल्दी कीजिए इंतजार। मैं लेखिका रिया रावत।